वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। मैं केशव सिखावत, आपको पता ही होगा जैसा कि आज फादर्स डे और छह तो अपने पप्पा के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता को जैसा देखा वही तो बोलूँगा ना। पिता क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। लेकिन पिता कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, मेरे लिए पिता भगवान के समान होते हैं। क्योंकि लाइफ में कितनी भी गलती कीजिएगा ना आप, ये इंसान आपको कभी नहीं गलत नहीं बताते हैं, सही बताते हैं हमेशा। भले ही हर किसी के पिता, अगर आप गलती कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तो मत करो यार। मेरे पापा भी मुझको, मैं बहुत बड़ी बड़ी गलती करके आया हूँ। ऐसा थोड़ी मैं ऐसा ही हूँ कि नहीं गलती नहीं किया हूँ, कुछ नहीं। मैं बहुत बड़ा बड़ा गलती करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पापा हमको हमेशा से सिखाते आए हैं कि ये चीज़ नहीं करो, वो मत करो। मतलब जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो ना, वो चीज़ नहीं करना, वो मत करना, वो कभी करना ही नहीं। तो पापा मतलब मेरे नज़र में अगर कुछ है तो पापा मतलब एक इमोशंस होता है, वो इंसान होते हैं हमारे जीवन में जो दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद के हमको दे सकता है। और ऐसा नहीं सिर्फ हम ही को, आप सबों को भी दे सकता है। पापा हर किसी के जीवन में, लड़की हो या लड़के हों, सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। पापा जब तक आप जन्म लेते हैं ना, और जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं या फिर सफल नहीं भी होते हैं ना जीवन में, और जब तक पिता नाम का साया इस दुनिया में रहता है ना, तब तक दुनिया में ना आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। किसी के माई के लाल में इतना पावर नहीं होता है, अगर किसी का बाप जिंदा हो और उसके बेटे या उसके बेटी के ऊपर कोई दो शब्द कह दे। क्योंकि ये इंसान ना दुनिया में टॉप क्लास में होते हैं, भगवान की गिनती में आते हैं। भगवान तो, आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। भगवान आपसे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें छीन के ना आपको फिर कोई चीज़ देता है। लेकिन आप कभी ये सोचें अपने जीवन में कि पापा कभी आपसे कोई प्यारा चीज़ मांगता, कुछ मांगबे नहीं करते। इस इंसान के पास आप बैठिएगा ना, बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन भगवान के पास जाते हैं, मांगते हैं, फिर वो देता है, उसके बदले में बहुत कुछ ले लेता है। लेकिन आप पप्पा के पास बैठिए, कभी कुछ मांगना पड़ता है, वो समझ जाता है इसको ये चाहिए, दे दो। और कभी मांगता भी नहीं, कभी कोई चीज़ लेता ना। भगवान तो बहुत कुछ ले के देता है ना। माँ पप्पा को हमने कभी देखे हैं कि वो ले के देता है। जैसा कि हम अपने जीवन में देखे हैं, जब से जन्म लिए ना और आज तक हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलती की है। आपको बता नहीं सकता ऐसा सब गलती किया है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने पापा को बोले ना, एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में घर में बोले थे कि हम जब से जन्म लिए और आज तक ना, जब तक अभी मेरा उम्र 19-20 साल हो रहा है पप्पा, तो जब से हम जन्म लिए ना, आप और मम्मी हमेशा आप दोनों को हम दुखे दिए हैं। तो पप्पा कहता है कि तुम जब नहीं था ना, उससे पहले इससे ज़्यादा दुख था, कि तो तुम आया तो कुछ कम है। और ये भी मेरे पापा कहते हैं कि जो बेटा अगर नहीं रहे ना, तो फिर दुनिया उसको दर्द देता है। अगर इस दुनिया में कोई नहीं होता है जो अपने बेटे को सुधार सके। पिता ही एक ऐसा इंसान होता है जो आपको सुधार सकता है और आपको प्यार कर सकता है, आपको बना सकता है। और अगर पिता का साया हट गया ना, तो आप बिगड़िएगा कम, बर्बाद ज़्यादा होइएगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है कि पापा अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान से अमल कीजिए, सोचिए और चलिए। और दुनिया में इससे बड़ा कोई इंसान होता ना है। इसके लिए ना आपके हर इंसान के अंदर एक आग होना चाहिए। कहाँ अगर कुछ करना है तो अपने पापा के लिए करना, किसी के लिए नहीं। ये लड़की वड़की कभी मैटर नहीं करता है लाइफ में। एक लड़की आएगी जाएगी, लेकिन पापा मैटर करता है लाइफ में। ये इंसान इसके इतना कोई प्यार नहीं करता। हमने खुद बहुत दिन पहले एक कोट से लिखा था कि फादर्स लव इज़ द बेस्ट लव इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में न सब ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है ना, पप्पा करता है। आपके भी पप्पा आपको करते होंगे, मेरे पप्पा तो हमको बेशुमार करते हैं। जितना गलती किए हैं ना, आप करेंगे ना तो आपका पप्पा आपको काट देगा। हम तो किए हैं ना, फिर भी हमको न छोड़ देता है और कहता है कि सुधर जाओ, दुनिया में मेरे अलावा तुमको कोई सुधार भी नहीं सकता। ये भी मेरे पप्पा हमको कहते हैं। इसीलिए आराम से सुधरिए, रहिए और अपने पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। और सबसे अहम चीज़ है कि जितना आप बच के चलिएगा ना इस दुनिया से, उतना ही दुनिया आपको तंग करेगी। अब बचना भी ना है, कोई छेड़े तो उसको छोड़िए मत, और बिना मतलब इंटरेस्ट के कभी किसी से उलझिए मत, मेरा यही मानना है। और बिना मतलब के ना तो कभी किसी से दोस्ती करना चाहिए और ना ही कभी किसी को दुश्मन बनाए। मतलब के लिए सब दोस्त बनता है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी ना है। मतलब के लिए कोई दुश्मन भी बन जाता है, इसलिए अगर मतलब के लिए दोस्त नहीं बनेगा, दुश्मन बनबे नहीं करेगा।
दुश्मन बनी हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बनने तो जैसे बनता है, ठीक है। एक लाइन मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि लिखा हुआ था, किसी शायर ने ही लिखा था कि जब खुद बाप बनोगे ना बेटा, तब तुमको समझ में आएगा कि ये जब घर आते हो रात में देर तक, जब खुद बाप बनोगे तब समझ में आएगा बेटा, ये जो घर आते हो देर तक, क्यों हर पिता रात के अंधेरी रात में तुम्हारे ऊपर चिल्लाते हैं। तो इस कोट्स का बहुत बड़ा मतलब है, शायद आप लोग समझ सकें। भी कोई वो किरदार नहीं निभा सकता है जो किरदार आपके पापा आपके लिए पूरी ज़िंदगी निभाते हैं। इसलिए पिता से प्यार कीजिए, यही सबसे बड़ी दौलत होती है दुनिया में। मैटर नहीं करता है लाइफ में कि आपका दोस्त कितना है, पावरफुल लोग आपके साथ कितना। अगर पापा साथ न है, पापा नहीं है ना, तो पावरफुल लोग भी ना कब आपकी ज़िंदगी से चुपचाप निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपके पीठ में खंजर घुस जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।